गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। तो आज लास्ट लेक्चर हमारे सीरीज का स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। केव, कॉनकेव में केव आ रहा है गुफा। गुफा अगर देखी हो आप लोगों ने तो ऐसे होती है। ठीक है, वैष्णो देवी की गुफा देखी होगी, बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग, अंदर ऐसे। ओके, सो जब आप अंदर वाले को ऐसे राइट हैंड ऐसे रखिए और अंदर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएं। अंदर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे तो हम शेडिंग कहां करेंगे? ऑपोजिट साइड। शेडिंग मतलब, बोलने का मतलब क्या है सर, आप जब भी आपने अगर टूटा हुआ मिरर देखा हो, ठीक है, तो पीछे की साइड पेंट किया जाता है ब्लैक या ब्राउन। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं, हम टेक्निकली यहां पे फिजिक्स के टर्म्स में शेडिंग। तो एक पॉइंट अलग से याद रखेंगे, शेडिंग इज ऑलवेज डन opposite to the reflecting surface. ओके, सो कॉनकेव में जब आप अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए, ठीक है, और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में एक्स आता है। एक्स का मतलब ये होता है एग्जिट। ठीक है, आपने सुना भी होगा एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स का मतलब ये आउट, जो आउट हो गया। तो लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए और जब आप बाहर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, क्लियर? ठीक है, सो कॉनकेव, जब आपने ये अंदर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया तो शेडिंग कहां करेंगे? पीछे। एंड सिमिलरली जब आपने ये बाहर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया तो आप शेडिंग कहां करेंगे? ओके, तो लिखते क्या है? which has its reflecting surface curved inwards. Okay, and this convex which has its reflecting surface curved outwards. ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब इनसे कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं जिनसे हमें परिचय रखना है। ठीक है, सो क्लियरिंग द स्क्रीन बच्चा लोग। Now, some terms related to spherical mirror. सबसे पहला टर्म है पोल। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था अगर कॉनकेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। शेडिंग इधर, ठीक है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर मोस्ट पॉइंट, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर मोस्ट पॉइंट, इसको ओके, नाउ सो पोल, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट, ओके, इसको बोलते हैं हम पोल। सो सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म center of curvature. Let us see what is this term. This is sort of a hypothetical term. Hypothetical मतलब imaginary बात करते हैं,
अब ये एक आंख है, यहां पे कंपास रखिए, माय थंब इज एक्टिंग एज अ पॉइंट पेन ऑफ अ कंपास, और ये पेंसिल ऐसे लेके ओके एक अगर हम सर्कल कंप्लीट कर लें यहां सेंटर मान के, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा पक्का। इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट जहां से हमने काम किया, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। और ये पार्ट अगर आपने मान लीजिए इमेजिनरी स्फीयर था ओके, और आपने ये वाला पार्ट काटा तो कॉनकेव आ जाएगा, और अगर आपने ये वाला पार्ट काटा तो कॉन्वेक्स आ जाएगा। सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉइंट on the center of a sphere ब्रैकेट में imaginary of which either concave or convex mirror is part of it. Okay, either concave or convex mirror is a part of it. Okay, so अब इसी में थोड़ा सा और एडिशन करेंगे हम। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, ठीक है। इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी इसको बोलते हैं हम PA। PA मतलब पर्सनल असिस्टेंट नहीं बचा लो, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ओके, तो ये तीन टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे बात करते हैं, क्लियरिंग द स्क्रीन पर चलो। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, putting a double asterisk mark here. So focus of concave mirror, ठीक है। आइए, सो ये हमारा concave mirror, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, अब सपोज करिए इसके पैरेलल लाइट रेज आ रही है ऊपर और नीचे, ओके, तो कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे आई। अब सोचिए, मान लीजिए मिरर ऐसे है, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल, तो नॉर्मल ऐसे आएगा 90 डिग्री, ओके। सो मैंने नॉर्मल बनाया, कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसे हैश लगा के लिख लेंगे अपने पास, नॉर्मल इन स्फेरिकल मिरर। आप चाहे कहीं पे भी बात करें, स्फेरिकल मिरर में will always pass through center of curvature, ठीक है। नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा।
तो सपोज करते हैं ये एंगल अगर आपका अल्फा है, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इक्वल एंगल बना के लाइट रे ऐसे आ जाएगी यहां पे इस पॉइंट पे, ऐसे ही सिमिलरली नीचे से रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल देखिए, ये देखिए आप 90 डिग्री आपको दिखाई देगा। ओके, एंड सपोज दिस एंगल इज बीटा, जरूरी नहीं है कि अल्फा से ही आए, इक्वल एंगल बना के ओके, ऐसे ही एक और रे ले ली मैंने। अब मैं बार बार नॉर्मल नहीं बनाऊंगा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि डायग्राम बहुत ज्यादा गंदा ना हो जाए। अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will come like this. Again parallel to the principal axis, it will come like this. So you can clearly see सारी रेस कैसी होती जा रही हैं, जो रेस सीधी आ रही हैं they are converging। कुछ ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखिए। ओके, सो जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक पॉइंट पे आके मीट कर गई, इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और इसीलिए क्योंकि सारी रेस क्या हो गई, कन्वर्ज, ओके, इसीलिए इस मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी। क्लियर? सो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which all rays coming parallel to the principal axis converge at a point called focus of concave mirror। Okay, point on the principal axis at which all rays coming parallel to the principal axis converge at a point called focus of a concave mirror। Now let us see focus of a convex mirror, clearing the screen। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पॉइंट पे सरफेस ऐसे हो गया जी, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो नॉर्मल बनाया जी, अगेन कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यू कैन सी क्लियरली दिस angle 90 degree। suppose this angle is alpha again, so जब रिफ्लेक्शन होगा ओके, फिर अगेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बार बार नॉर्मल नहीं बना रहा, सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। इट विल गो लाइक दिस। दो रेज और ले लेते हैं ताकि पॉइंट हमारा और अच्छे से आए। ओके, अब ये रेस तो कुछ ऐसे हो रही हैं, ठीक है, तो इन्हें पीछे हमने बैक ट्रेस किया, पीछे की तरफ लेके आए। ओके, तो पीछे की तरफ जब लेके आए तो कुछ ऐसा हो रहा है,
कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही, अभी मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, पर आप थोड़ी देर के लिए अगर इस चीज को भूल जाइए, ये जो पैरेलल रेस बना रखी है मैंने, और अगर ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से रेस निकल रही है, मतलब डाइवर्ज कर रही, कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्लियर? यू कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई this is called diverging mirror, and this point from where it has appeared to happening, क्योंकि एक्चुअल तो नहीं हैपन हो रहा, इसलिए हमने पीछे बैक ट्रेस किया, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो आइए जरा जॉट डाउन करते हैं। इट इज अ पॉइंट on the principal axis at which all rays coming parallel to the principal axis पहला पार्ट पूरा कॉपी पेस्ट, appear to diverge, this is a key word, एक्चुअली नहीं हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, appear to diverge from a point, appear to diverge from a point, this is called focus of a convex mirror। okay बच्चा लोग, clearing the screen, now relationship between radius of curvature and focal length। ओके, सो क्या है देखिए, दिस वाज द कॉन्केव मिरर, ये पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, थोड़ा सा इसे सर्कल को कंप्लीट करते हैं, लेट अस कंप्लीट द सर्कल। ओके, सो क्लियरली पता चल रहा है ये सर्कल का क्या है भाई, दिस इज एक्टिंग लाइक अ रेडियस, so this distance between center of curvature and the pole is called radius of curvature। so radius of curvature को define कर लेते हैं, distance between center of curvature and pole। okay, now this point focus was coming here and experimentally साइंटिस्टों ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगाया है कि अगर ये जो फोकस का डिस्टेंस होता है पोल से ये x है, तो C से भी जो डिस्टेंस f का होता है वो भी x है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फोकस विल ऑलवेज बी द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस। okay, and this distance of focus from the pole is called focal length। so distance between focus and pole is called focal length। now you can clearly see the relationship, R is equal to C is equal to x plus x। okay, so R is equal to C is equal to twice of x, and what is x? Focal length। so we can say R is equal to C is twice of
बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, 1 मार्कर क्वेश्चन में टीचर्स का फेवरेट। डाउट्स बच्चा लोग क्लियर? ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। अब क्या है सबसे पहला रूल? सपोज करिए आप ये मिरर के सामने खड़े हो गए, ये आपकी इमेज बन गई। तो एक्चुअली बहुत सारी रेज आती है, लाइट रेज, कंप्लीट इमेज बनाने के लिए। पर फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम, फिजिक्स जो कंसर्न है, उससे ये मतलब नहीं है कि इसकी नाक कैसी बनी, इसका चेहरा कैसा आया। फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज कंसर्न विद हाइट, कि इमेज बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, या सेम साइज बन रही है। तो सिर्फ अगर मुझे इस पर्सन का हाइट को डिफाइन करना, तो एक रे सिर्फ मैं ऊपर से ले लूं और एक रे नीचे से, इसकी हाइट डिफाइन हो जाएगी। ओके, इसीलिए जितने भी रे डायग्राम है उसमें हम सिर्फ 2 रेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली तो बहुत सारी इनफाइनाइट रेस emerge from an object to form a complete image. So this is the first point. Minimum 2 rays are required for drawing ray diagram. ओके, और फिर कुछ चीजें और भी अपने दिमाग में रखेंगे हम। ये स्पून तो देखा ही होगा आपने, वैसे स्पून जैसा तो नहीं लगा, पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये स्पून ही है। ओके, स्पून के अंदर वाले साइड को अगर ध्यान से बोला जाए, देखें आप, ठीक है, तो आप कभी भी देखिएगा, चम्मच खाते खाते भी देख सकते हैं, आपको अंदर की साइड जो इमेज अपीयर होगी हमेशा उल्टी, ठीक है, और सामने दिख रही होगी। सो ये कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है। तो कॉन्केव में इमेज कैसी आ रही है आप देख भी लीजिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी आएगी, पर स्पून शाइनी होना चाहिए। करके देखिएगा इसे घर पे। और कॉन्वेक्स, जब आप दूसरी साइड पलटेंगे तो पहले तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी, और अगर दिखाई दे भी गई तो बहुत छोटी सी होगी। ओके, सो इट विल ऑलवेज बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे आप है वैसी दिख रही होगी, और छोटे भी दिखेंगे। और वर्चुअल होती है वैसे तो बहुत ही कम अपीयर होती है, बट स्टिल। ओके, तो ये चीजें अगर दिमाग में रह गई तो हम जितना भी जो काम अभी करने वाले हैं 15-20 मिनट में, वो सारा आपकी टिप्स पे घूमेगा। ओके, तो आइए चलिए क्लियर करते हैं इसे। नेक्स्ट, सो पहला रूल वो कहते हैं, कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो अभी हमने देखा था कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। Okay, because why? Because this normal is acting as a, this angle will be equal to this angle, laws of reflection. और इसी में अगर एरोस को मैं रिवर्स कर दूं, मतलब क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी रे अगर फोकस से आएगी, so it will go parallel to the principal axis. Just reverse the order of arrows. Okay, फिर we say
कोई भी रे ऐसे आ रही along the normal, ठीक है। तो आइए इसमें थोड़ी सी विस्तार से परिचय कर लेते हैं इस चीज का। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और रे ऐसे आ रही है, ठीक है, मतलब along the normal ही आ रही है और एंगल आई आपको याद होगा आपने लिखा था 90 माइनस थीटा, यहां पे तो भैया थीटा ही 90 हो गया। So I will become 90 minus 90 0, I 0 है तो R भी क्या होगा, ऐसे के ऐसे वापस चले जाएगा, it will retrace its path. So similarly this happens here, ठीक है, एंगल I 0, एंगल R 0. Any ray passing through the center of curvature retraces its path. Very simple, ठीक है। आइए थोड़ा सा लिख भी लेते हैं इसे। Any ray parallel to the principal axis, ये parallel का sign, mathematical sign, will pass through focus. फिर यहां पे any ray which passes through focus passes parallel to the principal axis. और यहां पे any ray which passes through center of curvature retraces its path. Any ray which passes through center of curvature retraces its path. Okay, so I guess यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर एक लास्ट रूल और फिर हम कॉन्केव पे बात करेंगे। क्लियरिंग द स्क्रीन। सो फोर्थ रूल, आप सपोज करिए इस सेंटर मोस्ट पॉइंट से मुझे नॉर्मल बनाना है, ये सेंटर मोस्ट पॉइंट नॉर्मल ऐसे आएगा। ओके, इस पॉइंट पे यू कैन क्लियरली सी दिस इज 90 डिग्रीज। सो we can say this principal axis act as a normal. So कोई भी रे ऐसे है और ऐसे आ रही, इस पे इंसिडेंट हो गई। सपोज करते हैं अल्फा एंगल बना, तो दिस इज द नॉर्मल। ओके, इक्वल एंगल बना के चली जाएगी। सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है, ये कोई रूल्स नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि अलग से बता के कि रूल्स है, रूल्स नहीं है, सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है। सो एनी रे which is incident on pole makes equal angle after reflection. ओके बच्चा लोग, सो आइए अब री डायग्राम्स पे बात करते हैं। क्लियरिंग द स्क्रीन। सबसे पहला रियल इन्वर्टेड। सारे केस में अभी मैंने बताया स्पून का अंदर वाला साइड जब भी देखेंगे तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो हमें सभी के लिए लिखना है, बस एक केस को छोड़ के, वो हम बात करेंगे एक्सेप्शन पे। सो पहला पॉइंट क्या है, मान लीजिए सपोज करते हैं एक सिचुएशन, अगर जैसे कभी आपने
देखा हो मैग्नीफाइंग ग्लास और उससे पेपर चलाने की कोशिश की हो, तो वैसे ही आपने एक कॉन्केव टाइप का सरफेस लिया और उस पे एल्यूमिनियम फॉइल चढ़ा दिया और उसे सनरेज के सामने रख दिया। ओके, तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम पेपर चलाते हैं तो एक छोटा सा बिंदु बन के आता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहां पे भी होगा। आप एक सनरेज को या सन को, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, मिरर के कॉन्टेक्स्ट में सन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और ट्री या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक रे पैरेलल ऊपर से ले ली, एक रे नीचे से, थोड़ा सा शेडिंग भी कर देंगे और कुछ एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले भी परिचय कर चुके हैं। पीओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, पीआई पोजीशन ऑफ इमेज के लिए, ठीक है, एंड सीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, या कुछ टीचर्स इसे नेचर भी बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज। इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप। सो पीओ अगर यहां पे बोले, इंफिनिटी था, सन रेज, सन हमसे बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर, या ट्री जो बहुत दूर रखा है, मतलब 1 किलोमीटर 500 मीटर से भी ज्यादा दूरी पे अगर बात की जाए। फिर पीआई पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे, एट फोकस, इमेज फोकस पे बन रही है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, ये तो आंख बंद करके लिखना है। और फिर मैंने कहा मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आपने चलाया है तो सनरेज एक छोटा सा बिंदु बन के आती है, सो हाईली डिमिनिश्ड, या आप लिख सकते हैं बिंदु बन के आता है तो उसी पॉइंट को पॉइंट साइज। ओके बच्चा लोग, आइए नेक्स्ट केस पे बात करते हैं। क्लियरिंग द स्क्रीन। सेकेंड केस, एक एक करके, ये मिरर है अगर मान लेते हैं करके, एक एक करके आप ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाएंगे। ठीक है, एक एक करके एक्सपेरिमेंटली आप आगे मूव करते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा सा लेबल भी कर लिया। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ए बी, एक रे ऐसे गई, दूसरी रे सी से भी जा सकती है, एफ से भी जा सकती है। ठीक है, आपकी मर्जी आप कहां से, क्योंकि दोनों रूल्स हैं हमारे पास। ओके, पर यूजुअली एनसीईआरटी जो प्रेफर करता है वो कहता है सी पहले ही आ रहा है पॉइंट, तो आप सी से ले लीजिए। सो थोड़ा सा मिरर को एक्सटेंड कर लिया कन्वीनियंस के लिए। सी से जाएगा रिट्रेस, ये यहां पे हमेशा उल्टी तो बननी ही है। दिस वाज ए, सो दिस वाज ए डैश, दिस इज बी डैश। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ इमेज between F and C, characteristics of image, real, inverted, and हाँ भाई ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, so diminished। Any doubts? Okay, next आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे होंगे साइज अभी देखते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये मिरर है,
कोई भी स्फेरिकल मिरर कॉनकेव के पास आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। वी विल सी दैट। अब हमने सी पे ही रख दिया। अब यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे ना बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि सही नहीं बनता। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। अब दूसरी रे कहां से, सी से तो ले नहीं सकते सर, ऑब्जेक्ट को चीरती भी थोड़ी ना आएगी रे। दूसरी रे एफ वाले पॉइंट से, पर जब एफ से लेते हैं मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, तो मैं आपको एक रफ आउटलाइन देता हूं। ये रफ आउटलाइन है, देखिएगा। लो, ये देख रहे हैं कहां पे आके मीट कर रहा है, सी से इधर आ गया। पर जब, जस्ट वेट अ सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट सी पे, तो इमेज भी हमेशा सी पे ही बनती है, लाइक दिस। एक्सपेरिमेंटली दिस हैज बीन प्रूव्ड। ये कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे। क्लियर? अगर ऐसा नहीं हुआ तो गड़बड़ है आपका रे डायग्राम। तो इसी चीज से बचने के लिए हम इसे जुगाड़ केस भी बोलते हैं। थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ग्राफिकली बिल्कुल कंपास से खींचे ये मिरर का सरफेस और स्केल लेके बनाए तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर रफ आयरन का यूज किया गया है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। सो आइए इसे करेक्ट करते हैं और क्या जुगाड़ लगाना है वो भी सिखाता हूं। अब देखिए, हमें तो पता है रे मतलब इमेज कहां पे बनी है, सी पे बनी है। तो एक रे ले ली और ऐसे बना दिया और पहले ही सी पे इमेज बना ली। वाह क्या बात है। आप कहेंगे सर रूल्स तो फॉलो नहीं हुए, अभी रूल्स फॉलो करवा दो। इसको थोड़ा सा उल्टा तरीके से, ओह क्या बात है। एरो तो हमी को लगाने हैं भाई, है कि नहीं? टीचर को क्या पता लग रहा है क्या किया हमने, पहले इमेज बना ली और रे ऐसे, आई एम फॉलोइंग द रूल्स। इसको क्या पता चल रहा है, ठीक है? तो इसको इसलिए जुगाड़ केस भी बोलते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो यू कैन सी ऑब्जेक्ट भी सी पे, इमेज भी सी पे बन रही है और सेम साइज है। यू कैन सी द हाइट बाय रफ हैंड आई हैव ड्रॉन। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, position of image at C, characteristics of image, real, inverted and same size. ओके बच्चा लोग, आइए फटाफट आगे मूव ऑन करते हैं। क्लियरिंग द स्क्रीन। फोर्थ केस, अब ऑब्जेक्ट यहां रखा, एक एक करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। क्लियर? और थोड़ा सा इन बातों पे भी ध्यान देंगे कि जब आप ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है लगभग आप रफ हैंड से भी बराबर लें, क्योंकि अगर ये नहीं लिया आपने, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी रफ हैंड पे भी, अच्छे से डायग्राम नहीं बन के आएगा। Any ray parallel to the principal axis will pass through focus. अब दूसरी रे कहां से, दूसरी रे C से भी जा सकती है और F से भी जा सकती है, parallel to the principal axis। आप कहेंगे सर दोनों से रिजल्ट सेम आएगा? यस, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। मैं अभी इसी के बगल में बना के दिखाऊंगा, ठीक है? पर पहला पॉइंट मैं C को प्रेफर करूंगा, तो ये C से मैंने ले लिया, टच करता हुआ ऐसे भिड़ा, रिट्रेस,
रिट्रेस हो गया जी, और ये ओके। तो कहां पे मीट कर रहे हैं? सी के इधर इमेज बन गई, दोनों रेस, दिस इज ए डैश। जो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, अब ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, position of image beyond C, and characteristics of image: real, inverted, and this time magnified. ओके, अब आप कहेंगे सर इसको जरा एक बार F से भी तो करके दिखाइए। आइए मैं जरा F से रफ हैंड आपको दिखाता हूं, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये रूल्स हमने ऐसे ही नहीं लिखे मजे लेने के लिए। दूसरा F से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्लियरली we are getting the same result. Okay, clear? ठीक है, आइए अब फिफ्थ और सिक्स्थ फटाफट लास्ट केसेस पे बात करते हैं। क्लियरिंग द स्क्रीन। फिफ्थ केस, ये तो हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है केस, अभी हम बात भी करेंगे। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। अब दूसरी रे कहां से जाएगी? सी से। ऐसे दो पैरेलल लाइंस कहां मीट करती हैं? कभी नहीं मीट करती। दो पैरेलल लाइंस ये ऐसे हैं, कहीं नहीं मीट करेंगी। पर मान लेते हैं बीच में, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट इससे टकरा गई। दो पैरेलल लाइंस ऐसे आ रहे थे लाइक दिस, ओके, और ये इससे टकराए तो क्या हो जाएगा? यू, और ये वाला कैसे हो जाएगा? यू। मतलब ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, पर ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और शायद आजकल मोबाइल फोन तो हम लोग रोज यूज करते हैं, ऐसे क्या करते हैं आप स्क्रीन पे? जूम। कोई भी पिक्चर और ध्यान से देखनी हो तो और बड़ा करके पिक्सेल्स देखने के लिए आप ऐसे करते हैं। तो वैसे ही दो पैरेलल लाइंस मीट नहीं करेंगी और बीच में किसी से टकराएंगी तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए जो इमेज बनेगी दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए। हेडलाइट ऑफ अ कार, उसपे जो बल्ब लगाते हैं आप, ठीक है, कभी आप हेडलाइट ऑफ अ कार पे देखिएगा सरफेस ऐसा होता है कॉनकेव, और बल्ब लगाते हैं आप फोकस पे, और क्या होता है? रेस कहां तक जाती है? आपने देखा होगा अगर कभी, दूर तक का एरिया ऐसे इल्यूमिनेट होता है। Getting? So the image formed is highly magnified। पूरा रोड के विड्थ को कवर कर रहा होता है। So आइए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट at focus, position of image, infinity, because two parallel lines will never meet, and the characteristics of image that will be real, inverted, and highly magnified। Practical example, sir. Practical example is headlight of cars. Any doubts? आइए नेक्स्ट लास्ट पे मूव ऑन करते हैं कॉन्केव मिरर के। क्लियरिंग द स्क्रीन।
Sixth case. This is very important case. Teachers का extremely favorite. बहुत पसंद है भाई. So we will put a triple asterisk mark on this. ठीक है. और एक ही लोकेशन बची है जहां पे हम रख सकते हैं. वहीं पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को. यहां पे रख दिया जी. फोकस पे रखा था. एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं. अब मैक्सिमम टीचर्स को ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होता है. ठीक है. अब ध्यान दीजिएगा. इवन लखवीर से बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं बेचारे. मैं खुद उनकी बुक को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, फॉलो भी करवाता हूं. पर बेचारे लखवीर सिंह ने भी ये डायग्राम गलत बनाया हुआ है. एनसीईआरटी में बिल्कुल सही बना हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी रिव्यूड होती है. ठीक है. बहुत सारे टीचर्स क्रॉस चेक भी करते हैं उसे. तो है क्या चीज, क्या रे अब ऐसे जा सकती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? ओह, इज दिस पॉसिबल बच्चा? लोग लेजर बीम मारूं. मान लेते मेरे पास लेजर बीम है. ठीक है. मैंने ऐसे मारी, मेरे पीठ को चीरती हुई निकल जाएगी क्या? इज दिस पॉसिबल? सो दिस थिंग इज आल्सो नॉट पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट को काटते हुए निकल जाए. और ये मैक्सिमम बुक्स फॉलो करते हैं. तो आपके पास पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है ये पूछने का कि मैम ये ऑब्जेक्ट को काटते हुए नहीं कैसे जा सकती? टच करते हुए जा सकती है पर ये तो काट रही है. दिस इज नॉट पॉसिबल. लखवीर सिंह में भी एक थोड़ा सा गलत ड्रॉन है. एनसीईआरटी में बिल्कुल सही ड्रॉन है. ओके. आप चेक करके मुझे बताइएगा भी कमेंट सेक्शन में. लखवीर सिंह और एनसीईआरटी रेफर करिएगा. आई गेस कुछ बच्चे जो यहां बैठे हैं देख लिया होगा उन्होंने. सो एफ एंड पी पे रखा तो सर अब रे कहां से लेंगे? एक तो सी वाला पॉइंट है, वो तो यूनिवर्सल है भैया. सी से तो हमारा बस ये तो हमारे मतलब घर की खेती है. सी से ले लो एक रे. और दूसरी रे का कॉन्टेक्स्ट है. दूसरी रे कहां से ले? चौथे रूल का इस्तेमाल करेंगे. एनी रे इंसिडेंट ऑन द पोल मेक्स इक्वल एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन. पढ़ा था हमने. और कोई भी रे अगर सी से जाएंगे रिट्रेस. अब भाई ये दोनों रेस क्या कभी मीट कर सकती है? कभी नहीं मीट करेंगी. तो क्या किया, इन्हें पीछे बैक ट्रेस किया. ओके. सो बैक ट्रेस किया. यहां पे ये तैयार नहीं. क्लियर? This is called, that's why this is a special case. अब आप कहेंगे सर कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है? यस. अगर आपने डेंटिस्ट मिरर देखा हो, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ऊपर एक मिरर लगा रहता है. आप जब भी वो आपको सीट पे बैठाता है, ठीक है, वो यही केस होता है. फिर आपने अगर लेडीज को देखा हो, अपनी मम्मा को या चाची को या मामी को, ठीक है, जब किसी भी फंक्शन में या मैरिज सेरेमनी है या एंगेजमेंट सेरेमनी है तो फटाफट तैयार हो रहे होते हैं. एक छोटा सा शीशा होता है उनके पास और ऐसे करते हैं टिक 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 टिक. इतना छोटा सा शीशा और पूरा शक्ल दिखाता है. ठीक है. तो वो कॉन्केव मिरर होता है, स्पेशल मिरर होता है. और कौन सा केस होता है? यही वाला केस होता है. एंड सेम अप्लाइड फॉर मेंस आल्सो, जब वो शेविंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. आइए लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F, position of image behind the mirror, and characteristics of image: virtual, erect, and magnified. ठीक है. And practical applications: dentist mirror,
shaving mirror, makeup mirror for ladies, okay. So we are done with concave now. Let's proceed to the convex part. Clearing the screen. Convex mirror. Again याद होगा concave lens में convex mirror is equal to concave lens हमने पढ़ा था. Similarly यहाँ पे x आ रहा है और भाई x फैक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर मैंने पहले भी बात की थी किसमें होता है भगवान शिव. ठीक है भगवानों में अंदर के अंदर ही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर होता है. सो देवों के देव महादेव भगवान शिव. ठीक है सो कॉन्वेक्स में जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात होगी हमेशा देव होगा. देव का मतलब सर मतलब इररिस्पेक्टिव चाहे ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख दें. मैं बार बार बोल रहा हूं चाहे ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख दें. इमेज विल बी वर्चुअल erect and diminished always. Virtual, erect and diminished. हमेशा यही इमेज. ओके आइए तो प्रोसीड करते हैं विद द रे डायग्राम. फर्स्ट केस तो वही इंफिनिटी वाला हमारा. ऑब्जेक्ट बड़ा सा एक पैरेलल will appear to pass through focus. अभी रूल देखा था हमने. Similarly एक और रे parallel to the principal axis. So position of object infinity, position of image at focus, characteristics of image देवों के देव महादेव. ओके दिस इज द फर्स्ट केस. आइए सेकंड केस पे बात करते हैं. क्लियर हो गया होगा. इंफिनिटी है तो ऑब्जेक्ट इसलिए वेल डिफाइंड रखा है. एक रे ऊपर से एक रे नीचे से दे आर अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस मतलब मीटिंग एट फोकस वर्चुअली नॉट एक्चुअली. इसलिए डॉटेड लाइन से शो किया. क्लियरिंग द स्क्रीन. Second case, this is actually the case which is applicable in the daily life. Rear view mirror of जितने भी automobiles आपने देखा होगा लिखा रहता है object in the mirror are closer than they appear. तो rear view mirror of a car, scooty, bike, ठीक है, truck, वो हमेशा आपने देखा होगा जब भी मम्मी पापा ठीक है ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं पे भी कोई पीछे से आ रहा है तो हमेशा राइट साइड देख रहे होते हैं ऐसे. क्यों? उन्हें पीछे का आइडिया मिलता है. तो सेम केस वी विल बी टॉकिंग हियर. सेम सिचुएशन थ्रू द फिजिक्स. ये ऑब्जेक्ट रख दिया वेल डिफाइंड पोजीशन पे और ये नहीं होता कि ये मिरर लगा हुआ है भाई यहां पे और आपको पीछे का 1 किलोमीटर पीछे का दिख जाए. ना 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 ठीक है नियर अबाउट 600 to 700 मीटर्स का आइडिया आपको लग जाता है और इतना सफिशिएंट होता है गाड़ी चलाने के लिए. सो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस है और दूसरा भाई जो हमारी घर की कहती थी सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर.
यहां पे दोनों रेस मीट कर रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी दिस। सो यहां पे छोटी सी इमेज बन जाती है बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड, या एनी पोजीशन less than infinity. Where position of image between P and F, and this always, कोई exception to the rule नहीं, हमेशा जो इमेज बनेगी between P and F बनेगी। इसलिए छोटा सा मिरर चाहिए होता है, उसकी थिकनेस भी कितनी चाहिए, थोड़ी बहुत, ज्यादा मोटा नहीं चाहिए साइज में। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कॉन्वेक्स की बात हो रही है भाई, महादेव देवों के देव, एक्स फैक्टर से भगवान शिव। सो रे डायग्राम क्लियर हो गए होंगे बच्चा लोग। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट पार्ट, साइन कन्वेंशन एंड द फॉर्मूला, क्लियरिंग द स्क्रीन। और एक पॉइंट, अच्छा हाँ, यहां पे ये भी लिख लेते हैं क्योंकि वो पूछता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि रियर व्यू मिरर्स ऑफ कार। वैसे तो मैं एक सेपरेट सेक्शन लेके आऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, लखमीर सिंह के क्वेश्चंस और असाइनमेंट के लिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रियर व्यू मिरर्स ऑफ कार यूज कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? एक तो पीछे से ट्रक आ रही है, रिक्शा आ रहा है, बाइसिकल आ रही है, सबका व्यू मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि इमेज छोटी सी बन रही है, तो हम कहते हैं इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। बहुत बड़ा व्यू बहुत छोटी सी जगह पे मिल जाता है, ठीक है, जो एक ड्राइवर को बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहीं से आता है कि इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वेव एंड इज ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ। मैं देवी लिखूंगा, आपको इंटरप्रेट खुद से करना है। ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ। एनी डाउट्स बच्चा लोग? आइए नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं फटाफट लास्ट टॉपिक पे, क्लियरिंग द स्क्रीन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। फिर वही कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, पहले से डिफाइन कर लेते हैं। U अल्फाबेटिकली पहले आता है, दिस विल बी आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V बाद में आता है, इमेज बाद में बनती है ऑब्जेक्ट रखने के बाद, इमेज डिस्टेंस। F विल बी द फोकल लेंथ। ओके, HO या टीचर्स का H1 पर हम इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गए H1 H2 में हमारे नंबर कट जाएंगे। तो बेटर है यूज HO, which we will say height of object, and what will be HI या टीचर्स का H2 या एनसीईआरटी का H2, पर हम नहीं यूज करेंगे height of image। Any doubts? आइए तो यूज करते हैं सबसे पहले फॉलोइंग द एक्स वाई एक्सिस। मैं एनसीईआरटी वाले रूल्स को अभी नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए, तो उसके लिए सिंपल एक्स वाई एक्सिस को फॉलो करते हैं और ये कॉन्केव मिरर को ऐसे रख दिया जाए, ठीक है। और अभी हमने रे डायग्राम देखे भी हैं। ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखते हैं, हेडिंग कॉन्केव मिरर। 5 केसेस के लिए बात कर रहे हैं, 5 केसेस।
ठीक है, 6 केस के लिए स्पेशली बात करेंगे। और इमेज यहां कहीं बनती है नीचे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, u विल बी नेगेटिव, v विल आल्सो बी नेगेटिव। फिर फोकल लेंथ ये भी लेफ्ट साइड नेगेटिव, सो u क्या हो जाएगा नेगेटिव, v क्या हो जाएगा नेगेटिव, f भी क्या होगा नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इसको आप ऐसे नापेंगे, ओके। थोड़ा सा मैं लेबल करके दिखा देता हूं, कुछ ऐसे और ऐसे नापेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस विल बी पॉजिटिव। एंड व्हाट विल बी हाइट ऑफ इमेज, नीचे y एक्सिस क्या होता है नेगेटिव, सो hi इन डाउट्स बच्चा लोग। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं, स्पेशल केस कॉनकेव मिरर, सिक्स्थ केस। ऐसे कुछ इमेज बन के आई थी, याद होगा, डेंटिस्ट मिरर, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, ओके। दिस इज u, दिस इज v, दिस विल बी f, so u negative, v positive, f again negative, ठीक है, दिस इज f। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ भाई एक्स वाई एक्सिस फॉलो कर रहे हैं, दिस विल बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे नापोगे, सो पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज, ये भी ऊपर ही है भाई वाई एक्सिस पे, आई गेस बच्चा लोग क्लियर हो गया होगा। वेरी सिंपल, सिर्फ एक्स वाई एक्सिस को फॉलो करिए, कोई और रूल्स को फॉलो मत करिए, कोई भी आपसे 1% की गलती नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में, ओके। क्लियरिंग द स्क्रीन, कॉन्वेक्स मिरर, लेट अस टेक, एक ही केस है यहां पे, तो एक्स वाई एक्सिस ये बनाया कॉन्वेक्स मिरर, ये ऑब्जेक्ट यहां बनता है, इमेज यहां बनती है, ये f, ये c, this is u, this is v, this is f, so u आपका नेगेटिव, v राइट साइड पॉजिटिव, f मुंह इधर है भाई तो फोकस भी इधर ही बनेगा, राइट साइड ही है पॉजिटिव, फिर this is the height of object, positive, this is the height of image, again positive। Any doubts बच्चा लोग? So I guess ये पूरा साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा। लास्ट दो फॉर्मूले भी लिख लेते हैं और मैं एक सेपरेट पूरा लेक्चर लेके आऊंगा कैसे अटेम्प्ट करने हैं न्यूमेरिकल्स और मैग्निफिकेशन रिलेटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, पर वो हमारा सेपरेट सेक्शन होगा न्यूमेरिकल सेक्शन में, ओके। ये तो कॉन्सेप्ट था, आइए लास्ट इसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं, क्लियरिंग द स्क्रीन। सो मिरर फॉर्मूला, और अगर कभी आपका मन हो कि सर एक बार मिरर फॉर्मूला जो होता है वो आया कहां से, उसका डेरिवेशन बताइए, तो वो भी मैं एक सेपरेट सेक्शन लेके आऊंगा आपके पास, आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि सर एक बार मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन बताइए। वैसे तो हम क्लास 12th में बच्चों को सिखाते हैं, बट आपके लिए मैं फिर भी आपको सिखा दूंगा कि कैसे हमने जो दोनों फॉर्मूलास लिखने वाला हूं उसका आप डेरिवेशन अगर आप चाहते हैं कि कैसे आया, अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो हम उसको भी लेंगे। सो फर्स्ट
1 by v plus 1 by u. This is called 1 by f. And second formula is he by who minus hi upon hu. माइनस ब्रैकेट के बाहर हम इसे ऐसे बोलते हैं, माइनस ही बाय हो विल बी इक्वल टू वी बाय यू. और एक चीज और, देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. ठीक है, कुछ बुक्स में इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है. जैसे आप स्क्रीन पे करते हैं 1x ऑप्टिकल जूम, 2x, 3x, उसका मतलब क्या होता है? आपने 1 टाइम्स मतलब ओरिजिनल, 2x मतलब ट्वाइस. ठीक है, तो वैसे ही लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो m is simply hi by ho. So this formula, ये कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस ब्रैकेट एच आई बाई एच ओ को हम m लिख सकते हैं. सो माइनस m इज इक्वल टू वी बाई यू. तो माइनस को उधर ले जाइए, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. कुछ टीचर्स ऐसे भी सिखाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. This is one and the same thing. So that's all for today. आज पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है स्फेरिकल मिरर्स. नेक्स्ट क्लास में और प्रोसीड करेंगे.